तालाब में नहाने लगा। तालाब में जब अंदर घुसा वो हाथी, साथ में उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी तालाब में घुसे। शीतल जल था, शीतल जल में नहाने लगा और नहाते नहाते वो हाथी किलोल करने लगा। किलोल माने जैसे हाथी जब प्रसन्न होता है तो अपनी सूंड में वो जल भर करके दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, उसे हम किलोल कहते हैं। वो हाथी किलोल करने लगा, जल भर के अपनी सूंड में कभी अपनी पत्नियों के ऊपर बरसाता है, कभी बच्चों के ऊपर बरसाता है। जिस तालाब में वो हाथी स्नान कर रहा था उसी तालाब में एक ग्राह, एक मगरमच्छ था। लेकिन वो हाथी उस ग्राह से, उस मगरमच्छ से बेखबर अपनी मस्ती में स्नान का आनंद ले रहा था। अब कथा तो बहुत छोटी सी है, 5-7 मिनट की कथा है, लेकिन मार्मिक बहुत है, समझने वाली बहुत है। इसमें हमने 3 चीजें समझनी है। अगर 3 चीजें हमने समझ ली तो हमको कथा का मोटो समझ में आ जाएगा कि कथा हमें क्या कहना चाहती है। नंबर 1 गज, नंबर 2 ग्राह और नंबर 3 सागर जिसमें वो स्नान कर रहा है। गज क्या है, ग्राह क्या है और वो तालाब, वो समुद्र, वो सागर क्या है। तो महापुरुष वर्णन करते हैं गज हाथी, एक तो वो हाथी था, उसको छोड़िए, जीव मात्र ही हाथी है, हम सब हाथी हैं। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज हमारे में ऐसा क्या है कि हमें हाथी संज्ञा दी गई। तो गुरुदेव भगवान इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हाथी में 2 कमियां होती हैं। जो 2 कमियां हाथी में होती हैं वो 2 कमियां हमारे में भी है, इसीलिए हमको हाथी की संज्ञा दी गई। जीव मात्र गज है। कौन कौन सी 2 कमियां? बोले हाथी स्नान करने जाता है तालाब में, शीतल जल में, स्वच्छ जल में स्नान करता है। स्नान करने के बाद जैसे ही वो